तो चलिए देखिए बच्चों, अपने इस टॉपिक में है ना हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ रिंग। एक रिंग है ये, एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस, इसकी एक्सिस पे, ठीक है। तो ये मैं इसका सेंटर मान ले रहा हूँ, ठीक। और ये इसकी एक्सिस हो गई जो इसके सेंटर से पास कर रही है, जो इसके सेंटर से पास कर रही है। देखिए अगर इसको मैं टू डायमेंशन में इसका फिगर बनाऊँ तो ये रिंग आपकी ऐसी है, ठीक है। और ये इसका सेंटर और यहाँ से एक लाइन पास कर रही है ना। अगर इसको पेपर में आप बनाइए तो एक लाइन पास कर रही है जो वर्टिकली है ना इस पेपर में इंटर कर रही है और उस साइड से निकल रही है, ठीक है। तो ये इसकी एक्सिस हो गई। अब देखिए, अब यहाँ पे हम देख क्या रहे हैं कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे इस रिंग की वजह से एट एनी पॉइंट ऑन इट्स एक्सिस। तो जिस पॉइंट पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसको मैं मान ले रहा हूँ पॉइंट पी, ठीक है। अब ध्यान से देखिए, जो पॉइंट पी है इसको मैं एज्यूम कर रहा हूँ कि ये पॉइंट पी हमारा इस एक्सिस के, इस रिंग के सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे, ठीक है। रिंग का जो सेंटर है उससे ये एक्स डिस्टेंस पे, ठीक। तो ये डिस्टेंस एक्स हो गई। और इस रिंग की जो रेडियस है उस रिंग की रेडियस को हम ए एज्यूम कर ले रहे हैं। और ये जो डिस्टेंस है इसको हम आर एज्यूम कर ले रहे हैं। अभी देखते हैं आर क्या है। देखिए, तो हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस रिंग की वजह से निकालनी है। तो अब हम ये एज्यूम करेंगे कि इस रिंग पे जो चार्ज क्यू है हमारा, है ना, इस रिंग पे एक चार्ज क्यू मैग्नीट्यूड का, एक पॉजिटिव चार्ज क्यू मैग्नीट्यूड का यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक। तो चार्ज चूंकि इस पूरे लेंथ पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इस तरीके से देखिए, ये पॉजिटिव चार्ज ये इस लेंथ पे पूरा यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, ठीक है ना। तो ये हो गई आपका रिंग, ठीक। अब देखिए ध्यान से, अब हम करेंगे क्या, चूंकि पूरे रिंग की बात है तो पूरे रिंग की तो इकट्ठे निकाल नहीं सकते। लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, चार्ज लेंथ पे डिस्ट्रीब्यूट है, तो इसकी हम लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा एज्यूम कर रहे हैं। अगर इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी लैम्डा होगी तो लैम्डा इज इक्वल टू, है ना, अगर हम एक स्मॉल चार्ज एलिमेंट यहाँ पे लेते हैं, स्मॉल चार्ज एलिमेंट डीएल लेंथ का, तो ये हो जाएगी डी क्यू बाई डी एल। और इस तरीके से डी क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू डी एल, लैम्डा इंटू डी एल, ठीक है। तो अब देखिए, ये जो स्मॉल एलिमेंट है आपका डी क्यू चार्ज वाला, ये डी क्यू चार्ज की वजह से सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम इस डी क्यू चार्ज की वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे। तो यहाँ पे पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज, तो पॉजिटिव 1 कूलम चार्ज, ये भी चार्ज पॉजिटिव है। तो ये देखिए, इन दोनों को ये लाइन ज्वाइन कर रही है जिसकी लेंथ आर है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये हो जाएगी आपकी, ये आपकी छोटी सी इलेक्ट्रिक फील्ड डी हो गई, ठीक है। और एंगल ये ले लिए थीटा, ये एंगल थीटा है तो ये भी एंगल क्या होगा आपका थीटा, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। अब देखिए, इसको दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर आएगा डी कॉस थीटा और एक आपका इधर आएगा डी साइन थीटा, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड एक रिंग की वजह से निकालनी थी। तो ये जो रिंग है, इस रिंग पे हमने एज्यूम कर लिया कि पॉजिटिव चार्ज क्यू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस रिंग की रेडियस ये ए है और इसके एक्सिस पे, है ना, इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे एक पॉइंट पी है। इस पॉइंट पी पे हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, ठीक है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, चूंकि ये लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, लेंथ में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक है, इसलिए लैम्डा इज इक्वल टू हो गया डी क्यू बाई डी एल। अच्छा, टोटल कितनी लेंथ है, देखिए टोटल चार्ज क्यू तो डिस्ट्रीब्यूटेड है, बट ये अगर आपको जानना हो कि ये टोटल लेंथ कितनी होगी तो ये सरकमफ्रेंस होता है। और सरकमफ्रेंस की वजह से जो टोटल लेंथ होती है वो होती है 2 पाई, यहाँ आर रेडियस नहीं है, ए है, तो ये हो जाएगा 2 पाई ए आपकी लेंथ हो जाएगी, यानी सरकमफ्रेंस ऑफ रिंग, ठीक है। तो इस तरीके से क्यू चार्ज 2 पाई ए पे डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब देखिए ध्यान से, अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से निकालना है, तो जब भी हमें कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी होती है तो सबसे पहले हम स्मॉल एलिमेंट के लिए निकालते हैं, उसके बाद हम उसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है। तो पहले इस स्मॉल एलिमेंट के लिए देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होगी डी इज इक्वल टू जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड। देखिए, ये जो आपका चार्ज है ये डी क्यू है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। ये हो गया डी क्यू अपॉन, यही होता है सोर्स चार्ज अपॉन डिस्टेंस स्क्वायर। तो सोर्स चार्ज आपकी डी क्यू है और डिस्टेंस आपका आर है, ठीक है, यहाँ से। अब ये हो गया, डायरेक्शन आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की दिखाई दे रही है। अब ध्यान से देखिए, अब चूंकि अगर हम इसके जस्ट हम देखिए हम करेंगे क्या, स्मॉल एलिमेंट के लिए अब हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। जब इंटीग्रेशन करेंगे तो इस पे जितने डी क्यू चार्ज
हैं, जितने ये डी क्यू चार्जेस हैं, ठीक है, सबकी अलग अलग इलेक्ट्रिक फील्ड का सम हो जाएगा, ठीक है, और उस तरीके से हमें नेट फील्ड मिल जाएगी। ये सबकी अलग अलग फील्ड का सम हो जाएगा। अब देखिए जरा सोचिए, जब सबकी फील्ड का सम होगा तो यहाँ पे एक चार्ज ये है डी क्यू, हम इसके, है ना, ये अगर हम डायमीटर बनाएं तो जस्ट इसके डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट पे एक चार्ज ये ले लें हम डी क्यू लेंथ का, डी क्यू, ठीक है, जिसकी लेंथ डी एल है, तो इसकी वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी ये डी, तो इसकी वजह से भी ये थीटा एंगल पे डी कॉस थीटा आएगा और यहाँ पे आएगा डी साइन थीटा। अब देखेंगे क्या आप, है ना, चूंकि ये दोनों डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट है इसलिए ये दोनों फील्ड इस तरीके से, देखिए ये है तो इसकी वजह से जो फील्ड होगी और इसकी वजह से जो फील्ड होगी जस्ट एक दूसरे के अपोजिट में होगी, ठीक है, फिर इसकी फील्ड होगी और यहाँ वाले की वजह से जो होगी वो जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होगी। तो डायमेट्रिकली अपोजिट जो एलिमेंट है आपके डी वाले, ये दोनों की फील्ड की डायरेक्शन एक दूसरे के जस्ट अपोजिट होगी, और जब हम इसका रिजोल्यूशन करेंगे तो दोनों का कंपोनेंट आएगा डी कॉस थीटा अलोंग द एक्स एक्सिस, वाई के अलोंग साइन वाला आएगा, ये चूंकि इक्वल और अपोजिट होगा इसलिए साइन वाला कट जाएगा और सिर्फ हमें जो इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी वो कॉस के अलोंग मिलेगी। यानी जो इलेक्ट्रिक फील्ड हर एलिमेंट की देखिए हर एलिमेंट के अपोजिट, देखिए अगर ये एक पॉइंट है, ठीक है, ऐसा कोई भी पॉइंट नहीं होगा जिसका एक डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट ना हो। यहाँ पे एक इसके डायमीटर पर देखिए एक पॉइंट इसके जस्ट अपोजिट होगा तो इसके साइन वाली फील्ड को ये काटेगा। यहाँ पे अगर एक पॉइंट ले लें तो इसका डायमीटर देखिए यहाँ पे इसके लिए एक अपोजिट पॉइंट होगा तो इसकी फील्ड को ये काटेगा, फिर सिमिलरली इसकी फील्ड को ये काटेगा। तो हर डायमेट्रिकली अपोजिट पॉइंट, है ना, एक दूसरे की साइन वाले फील्ड को कंपोनेंट को कैंसिल आउट कर देंगे और सिर्फ कॉस वाला बच जाएगा। तो जो टोटल फील्ड होगी, है ना, टोटल फील्ड जो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, जो टोटल फील्ड होगी वो होगी इंटीग्रेशन ऑफ डी ई कॉस थीटा, ठीक है। अब देखिए एलिमेंट हम यहाँ से मान लेना शुरू करते हैं तो ऐसे सारे एलिमेंट को लेंगे ना, तो जो पूरा एलिमेंट हम लेंगे वो जीरो से लेके, ध्यान से देखिए, पूरा है जो एलिमेंट लेंगे हम वो जीरो से लेके पूरा 2 पाई आर पूरी लेंथ का एलिमेंट लेंगे, ठीक है। तो ये इंटीग्रेशन करने से होगी, इतना हमें समझ में आ गया। अब देखिए डी को हम लिखेंगे, अभी लिमिट हमने नहीं लिखी है, ठीक है, वो भी मैं लिख रहा हूँ। डी को हम लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, यही लिख रहा हूँ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और डी क्यू अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है, और कॉस थीटा की जगह कॉस थीटा, इसमें से होगा क्या, ये जो डी क्यू है ना, डी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, देखिए लैम्डा इंटू डी एल, यानी लैम्डा इंटू डी एल, लैम्डा कॉन्स्टेंट है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है, तो इनको बाहर करते हैं, लैम्डा बाहर आया, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉन्स्टेंट है, ये भी बाहर आया। यहाँ पे एक चीज़ देखिए लैम्डा बाहर आ चुका, ठीक है, लैम्डा बाहर आ चुका, ये जो आपका 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है ये भी कांस्टेंट है, ठीक है, तो अब ये भी बाहर आ चुका। यहाँ पे जो आर होगा बेटा, देखो ये जो आर होगा ये यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस, यहाँ से डिस्टेंस, सारी डिस्टेंस सेम होगी, इसलिए यहाँ आर भी कांस्टेंट होगा, तो आर स्क्वायर बाहर आ जाएगा और बचेगा क्या, देखिए ये कॉस थीटा बचा और ये जो डी क्यू में से ये डी एल है ये बचा, तो इसके अंदर बचेगा आपका डी एल और कॉस थीटा। चूंकि यहाँ पे डी एल है तो इंटीग्रेशन हम लेंथ का लेंगे लिमिट, तो लिमिट जब लेंथ की लेंगे तो लेंथ क्या होगी, देखिए 0 यहाँ से स्टार्ट की तो पूरा एल लेंथ लेंगे, तो एल लेंथ क्या होगी, जो पूरी लेंथ होगी 2 पाई आर, ठीक है, तो ये 2 पाई आर हो जाएगी, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपका कॉस थीटा है, कॉस थीटा की वैल्यू मैं रखता हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा, ये लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है, कॉस थीटा की वैल्यू रखते हैं, ठीक है। कॉस थीटा की जब हम वैल्यू रखें तो देखिए ये आपका आर है, ये आपका है एक्स और ये है थीटा और ये वैल्यू है ए रेडियस, ठीक है, ये आपका रेडियस ये ए है, ये ए है, ठीक है, और ये एक्स है, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा ये बेस अपॉन हाइपोटेनस, यानी कॉस थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा एक्स बाई आर। तो कॉस थीटा इज इक्वल टू चूंकि एक्स बाई आर हो जाएगा तो लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर कॉस थीटा आपका एल बाई एक्स बाई आर होगा, तो कॉस थीटा की जगह हो जाएगा एक्स बाई आर और ये हो जाएगा कॉस थीटा, ठीक, सॉरी कॉस थीटा की जगह एक्स बाई आर हो गया तो ये हो जाएगा डी एल, ठीक है। एक्स भी कांस्टेंट है, ये डिस्टेंस कांस्टेंट है सेंटर से, आर भी कांस्टेंट है, ये दोनों बाहर आ जाएंगे तो ये हो जाएगा लैम्डा इंटू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब, ठीक है, क्योंकि ये आर मल्टीप्लाई होकर आर क्यूब हो जाएगा
और ये 0 से 2 पाई, आर नहीं रेडियस है तो ए हो जाएगा, ठीक है। और ये डीएल को जब इंटीग्रेट करेंगे बेटा तो एल आएगा, डीएल को इंटीग्रेट करेंगे एल आएगा, तो 0 तो 2 पाई ए है, अपर लिमिट पुट करेंगे 2 पाई ए, 0 पुट करेंगे 0, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आएगा 2 पाई ए माइनस 0, ठीक है। यानी ये हो जाएगा लैम्डा एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब इंटू 2 पाई ए, ठीक है। पाई से पाई कट गया, 2 टू जा ये 4 हो जाएगा, 2 टू जा 4 हो जाएगा, यानी ये वैल्यू हो जाएगी लैम्डा एक्स अपॉन, देखिए लैम्डा एक्स इंटू ए, ये ए भी आ गया, इसके साथ क्या आएगा, देखिए यहाँ 2 बचा, यहाँ 2 बचा, यहाँ एप्सिलॉन नॉट बचा, तो 2 एप्सिलॉन नॉट और ये हो गया आर क्यूब, ठीक है। तो ये हो गया 2 एप्सिलॉन नॉट और आर क्यूब। अब देखिए ध्यान से, अब ये जो हमारा आर क्यूब है, आर क्यूब की वैल्यू क्या होगी, देखिए आर ए है ना, पहले आर की वैल्यू निकालें, आर इज इक्वल टू होगा, आर चूंकि हाइपोटेनस है, ये ए और ये एक्स, तो आर इज इक्वल टू होगा, आर का स्क्वायर इज इक्वल टू होगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, तो आर इज इक्वल टू हो जाएगा अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। अंडर रूट का मतलब होता है कि पावर आपकी हाफ, ठीक है, तो अंडर रूट का मतलब पावर हाफ होता है, तो हाफ हो गया, यानी आर इज इक्वल टू ये होगा, ठीक। बट यहाँ पे आर क्यूब है ना, जब इसका हम क्यूब करेंगे तो यहाँ पे 3 पावर मल्टीप्लाई होगी और तब ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर और होल की पावर ये हो जाएगी 3/2, ठीक है। तो यहाँ आर की जगह वैल्यू रख देंगे, जब आर की जगह वैल्यू रख देंगे तो देखिए क्या होगा, ये होगा लैम्डा एक्स ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब है, ठीक है। लैम्डा एक्स ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब है, और आर क्यूब की वैल्यू हम लोग रखेंगे जो हमने निकाली है, लैम्डा एक्स ए अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट आर क्यूब की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर होल की पावर 3/2, ठीक है। अगर हम इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में कन्वर्ट करें, तो देखिए 2 एप्सिलॉन नॉट है, ये 2 एप्सिलॉन नॉट है, हमें पाई से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो पाई से जब हम नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या हो जाएगा, अगर हम इसको 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में कन्वर्ट हो गया, ये वैल्यू आ गई हमारी, ठीक है। बट अगर इसको हम 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में लिखना चाहते हैं तो पहले तो हम पाई से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा पाई और यहाँ हो जाएगा पाई, ठीक है। लेकिन ये 2 है, 2 से भी नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट चाहिए ना, तो 2 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आपका 4 हो जाएगा, इस तरीके से हो जाएगा 2 लैम्डा एक्स, देखिए 2 लैम्डा एक्स ए पाई, और डिनोमिनेटर में हो जाएगा 2 2 जा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर की पावर 3/2। देखिए 2 पाई और ए ये सरकमफ्रेंस होंगे, ठीक है। तो इसको हम अगर अलग से लिखें तो हो जाएगा लैम्डा इंटू एक्स, ध्यान से देखिए एक्स इंटू ये लैम्डा और 2 पाई ए अपॉन ये हो गया 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है। ये जो रिंग थी, इस रिंग पे हमने क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट किया था, रिंग पे इसकी रेडियस कितनी थी ए, तो क्यू चार्ज जो डिस्ट्रीब्यूट किया वो कहाँ पे, इस रिंग के सरकमफ्रेंस पे, तो लैम्डा इज इक्वल टू होगा ये क्यू अपॉन 2 पाई ए और क्यू इज इक्वल टू हो जाएगा लैम्डा इंटू 2 पाई ए, क्यू इज इक्वल टू, ठीक है, इसे मल्टीप्लाई होगा तो लैम्डा इंटू 2 पाई ए, तो लैम्डा इंटू 2 पाई ए ये आपका क्यू हो जाएगा, यानी क्यू एक्स अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखिए यहाँ पे तो आपका हो गया ये डेरिवेशन, बट ये मैं जो बता रहा हूँ आपको किसी दूसरे चीज़ के लिए बता रहा हूँ, ठीक है, तो बस देखते जाइए। अब देखिए ध्यान से, अब इस तरीके से करने के बाद ठीक हम देखेंगे क्या कि हमें रिंग का फार्मूला मिल गया। बट सोचिए इसमें एक स्पेशल केस लेते हैं कि ये जो रिंग है इसकी जो रेडियस है ये ए,
अगर ये रेडियस इस x के कंपैरिजन में बहुत स्मॉल हो, यानी x जो आपका वो है ना पॉइंट ये ज़्यादा डिस्टेंस पे हो, तो ज़्यादा डिस्टेंस पे होगा तो x की वैल्यू a से बहुत ज़्यादा होगी। x की जब वैल्यू a से बहुत ज़्यादा होगी तो हम a को इग्नोर कर सकते हैं और ये लिखा जाएगा तब qx, ये आपका 3/2 पावर है, ठीक है, x अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अब देखिए हमने चूंकि a स्क्वायर को इग्नोर किया तो ये हो जाएगा x स्क्वायर होल की पावर 3/2, पावर से पावर मल्टीप्लाई होगी तो ये x क्यूब आएगा और इस x क्यूब से एक x कट जाएगा तो x स्क्वायर हो जाएगा, यानी q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर। इसका मतलब समझिए ये इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई अगर पॉइंट हमारा रिंग से ज़्यादा दूर हो, है ना, ज़्यादा डिस्टेंस पे हो। तो ध्यान से देखिए इसको, इसमें रिजल्ट क्या मिला कि इस रिंग पे चार्ज जो दिया गया था Q, और इस रिंग से ज़्यादा दूरी पे एक पॉइंट था x डिस्टेंस पे, ठीक है, तो इसकी जो फील्ड आई वाई क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर। ये सेम उसी तरीके से है कि अगर एक पॉइंट चार्ज Q है और x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है तो वो भी ऐसे ही आती है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यानी जब रिंग ये जो रिंग है, इस रिंग की ये जो रेडियस है, जब इस डिस्टेंस से जिस डिस्टेंस में हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है इस डिस्टेंस से बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी, यानी जब रिंग से ज़्यादा दूर पे हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो ये जो रिंग है हमारी ये पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगेगी, ठीक है। ये रिंग जो हमारी पॉइंट चार्ज की तरह बिहेव करने लगी और ये हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट r स्क्वायर। अब अगर आप इसको और सिंपल में करना चाहते हैं तो शुरू से आखिरी तक जब आप डेरिवेशन करेंगे तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह k ही रहने दीजिएगा, बाद में आप k की वैल्यू मन करेगा पुट कर दीजिएगा, नहीं तो मन पुट करिएगा, k के फॉर्म में आपकी ये डेरिवेशन आ जाएगी, ठीक है। तो इस तरीके से ये डेरिवेशन भी हमारी हो गई, ठीक है। और आपको फिर इसको नोट करके, ठीक है, सारी डेरिवेशन आपको पूरा खुद कर लेना है, ठीक है। पॉज करके सुनते रहिए, 1-2 बार कर लेंगे आप क्लियर हो जाएगा, नहीं तो एग्जाम टाइम में बहुत प्रॉब्लम क्रिएट करती है, ठीक। चलिए देखिए, अब हम लोग एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, ठीक है। देखिए इसको, क्वेश्चन ये है हमारा कि एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, ठीक है, प्रोड्यूसेस ए फील्ड ऑफ 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम एंड infinite line charge produces a field of 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम, ठीक, एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, ठीक है। वो भी कितने डिस्टेंस पे, एट ए डिस्टेंस ऑफ 2 सेंटीमीटर, है ना, 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, 2 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पे 9 × 10⁴ न्यूटन पर कूलम की फील्ड प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। क्वेश्चन का कैलकुलेट द लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, ठीक। तो इसको समझते हैं। देखिए, हमने जो डेरिवेशन की है उसमें ये हमने एक लीनियर चार्ज लाइन चार्ज लिया था, ठीक है, इनफाइनाइट लाइन चार्ज, और इससे y डिस्टेंस पे हमने इलेक्ट्रिक फील्ड निकाली थी, ठीक। उस इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू आई थी वो वैल्यू आई थी लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू r, ठीक है। तो अब ये समझ में आ गया कि ये जो आपका इनफाइनाइट लाइन चार्ज है, ठीक है, जिस पे पॉजिटिव चार्ज ये स्प्रेड हुआ है। अब देखिए ध्यान से, इसकी लीनियर चार्ज डेंसिटी हमें फाइंड आउट करनी है, ठीक। तो दिया क्या इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है, तो चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू होता है लीनियर चार्ज डेंसिटी अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, है ना, y, ठीक है। तो ये y ले लिए। अब देखिए ध्यान से, y डिस्टेंस पे तो y डिस्टेंस पे ले लिए। अब इलेक्ट्रिक फील्ड कितना दिया, 9 × 10⁴, इसको नोट कर लिए। लैम्डा निकालना है, ये 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है ना, देखिए 2 पाई एप्सिलॉन नॉट है। अगर 2 से नीचे ऊपर मल्टीप्लाई कर दें तो ये 4 पाई एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा, और इसकी वैल्यू डायरेक्ट हम लिख सकते हैं ऐसे, देखिए 2 लैम्डा अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इस 2 लैम्डा, है ना, ये जो अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट है इसकी वैल्यू लिख सकते हैं 9 × 10⁹
अपॉन वाई, वाई कितना है 2 सेंटीमीटर, यानी 2 इंटू 10 की पावर -2। ठीक है, अब देखिए 2 से ये 2 हमारा कट गया, ठीक, बचा क्या 10 की पावर -2। 10 की पावर -2 जब यहाँ ऊपर जाएगा तो ये देखिए 10 की पावर +2 हो जाएगा और इसको 11 कर देगा। ठीक है, यानी 9 इंटू 10 की पावर 4 इज इक्वल टू लैम्डा इंटू 9 इंटू ये -2 वाली पावर ऊपर जाएगी +2 हो जाएगी तो 10 की पावर 11 हो जाएगी। ठीक है, 9 से 9 कैंसिल हो गया, 10 की पावर +11 इधर आएगा तो हो जाएगा लैम्डा इज इक्वल टू, इसको इक्वल की साइड ट्रांसफ़र करते हैं, न्यूमरेटर से डिनोमिनेटर में चली जाएगी। ठीक है, 11 यानी ये हो जाएगा 4 - 11, उसको ऊपर ले जाएंगे निगेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो 10 की पावर -7, इस तरीके से लैम्डा आ गया 10 की पावर -7। ठीक, चूँकि ये लीनियर चार्ज डेंसिटी है तो इसकी यूनिट होती है चार्ज पर मीटर, तो ये हो जाएगा चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो इसकी यूनिट हो जाएगी कूलम्ब पर मीटर। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी यूनिट आ गई 10 की पावर, इसकी वैल्यू आ गई 10 की पावर -7। ठीक, अब ज़रा देखिए इसमें हमने कॉन्सेप्ट क्या यूज़ किया। हमें पता था जो डेरिवेशन की कि अगर एक इनफाइनाइट लाइन चार्ज है और उसकी वजह से हम ए डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहते हैं तो उसका फार्मूला होता है E इज इक्वल टू लैम्डा अपॉन 2 पाई एप्सिलॉन नॉट ए। 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में कन्वर्ट करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 2 लैम्डा अपॉन, भाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट में हम क्यों करते हैं, क्योंकि 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की डायरेक्ट वैल्यू हमें मालूम होती है 9 इंटू 10 की पावर 9। ठीक है, तो क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की जगह 9 इंटू 10 की पावर 9 और एक की जगह जो डिस्टेंस है 2 सेंटीमीटर यानी 2 इंटू 10 की पावर -2। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन हमारा सॉल्व हुआ। आई थिंक ये कॉन्सेप्ट आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। शुक्रिया।